बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दुबई वालों ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं या वीज़ा की जो इशुएंस है वो काफ़ी कम है। उसके रीज़न्स क्या हैं, उसकी वजह क्या है और वो किस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी मुल्क वो खुशी से किसी को वीज़ा नहीं रोकता और न ही कोई इस किस्म के बैन्स लगाता है, क्योंकि बेसिकली जो इमिग्रेशन है या वीज़ाज़ हैं वो भी एक तरह की इंडस्ट्री है, उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई एक मल्टी नेशनल कंपनीज़ का गढ़ है। दुबई सोर्स ऑफ इनकम है यूएई के लिए। दुबई में बेशुमार दुनिया से लोग जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जाके वहाँ पे टूरिज़्म करते हैं, वहाँ पे जाके बिज़नेस करते हैं या वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट करते हैं बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ में, और अपनी इनकम कमा के वो अपने मुल्कों को बेचते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन रीज़न्स कि जिसकी वजह से वह दुबई ने कुछ ना कुछ वो लगानी शुरू कर दी रिस्ट्रिक्शंस कुछ मुल्कों के नेशनल्स के ऊपर, जिसमें ख़ासकर इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं या बांग्लादेश और नेपाल के लोग हैं। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस और इसको हल करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं या मुलव्वस पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने दुबई विज़िट किया है तो दुबई में बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी का निज़ाम है, बड़ा ज़बरदस्त इमिग्रेशन का निज़ाम है, बड़ा ही ज़बरदस्त ये फ्रॉडुलेंट्स या फ्रॉड करने वालों के लोगों को चेक करने का निज़ाम है। एक दफ़ा अगर आप करते हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको वो वीज़ाज़ इशू नहीं करते, वो आपको सर्टेन चीज़ें नहीं करते हैं। एक तो ये चीज़ है, मीन्स उनके पास निज़ाम ऐसा अच्छा है कि वो लोग जो है उन असेसमेंट जो है वो गलत नहीं होती। वो असेस कर लेते हैं कि ये कौन सी कंट्रीज़ के लोग हैं और ये किस किस्म के लोग हैं जो यहाँ पे आके फ्रॉड्स करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में या इमिग्रेशन के इलीगल चीज़ों में शामिल होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान से बेशुमार ये जो एजेंट्स हैं ये कहते हैं हम आपको दुबई लेके जाएंगे, वहाँ आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फ़ेक बैंक स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं और 6-6 महीने आपको वहाँ पे लटाई रखते हैं, आपके पैसे खर्च होते हैं, वो आपके वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। अगर कोई उनका लग जाए, जैक लग जाए या तुक्का लग जाए तो वो आपको कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया, अगर ना हो तो वो आपको वापस अपने मुल्क में भिजवा देते हैं। मीन वो लोग जो यहाँ से वीज़ाज़ लेके जाते थे विज़िट वीज़ाज़ पे, उधर जाके वो किसी ना किसी तरह अपना अकामा लेने की या रेजिडेंट कार्ड लेने की या इमिग्रेशन जो एमिरेट्स आईडी लेने की कोशिश करते हैं, उस पर कोई ना कोई कंपनी फॉर्म हुई होती है, उस कंपनी के ऊपर बंदे आए होते हैं और वो वहाँ पे वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं। दूसरी तो इमिग्रेशन की ये होगी। तीसरी वो लोग जो विज़िट के लिए जाते थे और इस किस्म की एक्टिविटी के लिए होते थे तो वो ओवर स्टे कर जाते थे, मीन्स वो सर्च में रहते थे किसी न किसी वर्क परमिट की या वीज़ा की, इस वजह से वो ओवर स्टे हो जाते थे। फिर वो लोग जो कि जाते हैं यहाँ से वहाँ, वो जाके अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड्स इशू कराते हैं और उन कंपनीज़ के ऊपर फेक वीज़ाज़ और क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर वो क्रेडिट कार्ड मार के या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश निकलवा के वहाँ से भागते हैं। एक रीज़न ये है। फिर बेगर्स जो हैं, बेगर्स को एज अ बिज़नेस अपना लिया गया है। पाकिस्तान से बेशुमार लोग यहाँ से जाते हैं। जैसे कि मैं कल की खबरों में देख रहा था कि FIA ने कराची से कोई एक बेगर्स का ग्रुप पकड़ा है जो कि दुबई जा रहा था मांगने के लिए। तो ये भी एज अ बिज़नेस इसको किया गया है। लोग 15, 20, 25 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं मांगने वाले और उनके वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं सऊदी अरब या दुबई में। वो लोग उनके साथ उनको 6-6 महीने का या साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके ऊपर वो लोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जी अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, कंपनीज़ के ऊपर लोन्स लेते हैं और लोन्स के डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैन लगता है। फिर जब उनको चेक किया जाता है बैन लगता है और फिर लिमिटेशंस लग जाती हैं कि इस कंट्री के लोग, इस किस्म के लोग जो होंगे या इस कंट्री के लोग जो कि इस एरिया से होंगे उनको ज़्यादातर वीज़ाज़ ना दिए जाएं क्योंकि वो फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से कोई भी सख्ती होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीज़ाज़ बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वीज़ाज़ को रेशो जो है, सक्सेस रेशो काफ़ी कम हो गया है। रीज़न बीइंग वो अब ये सारा चीज़ देखते हैं कि ये किस एरिए से हैं, किस कंट्री के हैं, इनकी
ٹریول ہسٹری یا امیگریشن ہسٹری کیا ہے، کیا یہ آج سے پہلے ادھر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ویزاز کو دیا جاتا ہے. اس وجہ سے ویزاز کم ہوتے ہیں، کم ایشو ہوتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دبئی نے کیوں پاکستانیز کے لیے یا ایشینز کے لیے، خاص کر انڈیا، نیپال اور بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ کے لیے ویزاز گرانٹ کرنے کم کیے ہیں. تو اگر ہم لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز میں، امیگریشن، اوور اسٹے، غلط کمپنیاں رجسٹر کریں گے، بیگز بزنس کریں گے، لون ڈیفالٹرز ہوں گے، تو ضرور ہمارے ویزاز کو روکا جائے گا اور ہمیں اپنی ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. آپ اگر یہ آج کل جائیں، یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں جائیں، تو یہ فراڈز وغیرہ نہیں ہوتے. ہم لوگ تو اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہوگی کہ یہ جو انلیگل امیگریشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگ، دبئی میں بیٹھ کے آپ کو لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 6 مہینے آپ کی رانگ سلپس بنیں گی. وہ 6 مہینے جو آپ کے ادھر خرچے ہوتے ہیں اور جو خرچوں کی مد میں آپ سے پیسے لوٹے جاتے ہیں، آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں میں مت جائیں. آپ اپنے جو ہے نا صاف طریقے سے اپنی امیگریشن جو ہے اپلائی کریں، اپلیکیشنز کریں اپنی ہوم کنٹری سے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیے گئے نمبر ہے ہمارے اسٹاف پہ، ان پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں تو میرا نمبر ہے 00324710467878. اس پہ اپنا نام لکھیں، اپنی سٹی لکھیں، آپ کی کوئری کیا. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو آن لائن اپائنٹمنٹ لینی چاہیے تو میں آپ کو پیمنٹ میتھڈ بتاؤں گا، اپنے اپائنٹمنٹ کے چارجز کا. اس کے بعد میرا پرسنل نمبر ہے 00923214668599. اس پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میرپور ویزا کنسلٹنٹ جو ہے وہ لنکڈ ان، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی آ چکا ہے، اس پہ بھی آپ ہمیں فالو کریں. تھینک یو، بہت مہربانی.